हेलो दोस्तों, यदि आपको छोटी चोट लग जाए या कट जाए, छिल जाए तो उसका देसी उपचार क्या करेंगे? जी हाँ, उसमें हल्दी लगाएंगे। दरअसल हल्दी में करक्यूमिन नामक रसायन पाया जाता है जो इसे इतना विशेष बनाता है। हल्दी का उपयोग गठियावात के लिए होता है, कैंसर उपचार के लिए भी होता है, अल्जाइमर्स के लिए होता है, पेट के संबंधी समस्या जैसे कि पाचन तंत्र समस्या हो गया उसके लिए होता है। बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं। हल्दी को एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में आजकल बढ़ता जा रहा है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हल्दी का $56.23 मिलियन का कारोबार था, जो कि 2025 तक बढ़कर $114.36 मिलियन तक होने वाला है। हल्दी का प्रयोग सर्वाधिक दवाई कंपनियां अपने उत्पाद बनाने के लिए करती हैं, इसलिए हल्दी का शेयर बढ़कर 2025 तक $62.32 मिलियन तक हो जाने वाला है। भारत के संदर्भ में अगर हल्दी की बात करें तो हम पूरे उत्पादन का 78% खुद उत्पादित करते हैं, अर्थात भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि में बहुतायत मात्रा में हल्दी की खेती की जाती है। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में 295,000 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया गया था, जो कि कुल उत्पादन का 31% है। अगर हम किस्मों की बात करें तो अलेप्पी, मद्रासी पेरियंडान ये मुख्य कमर्शियल फसल है। इसके अतिरिक्त रंगा, सुरंगा, कृष्णा, रोमा, C11983, BSR 11986 इत्यादि प्रमुख फसलें हैं। आज हम हल्दी की खेती के विषय में एक युवा किसान से मिलने वाले हैं जो कि बी बायोटेक हैं और कृषि सुधार विस्तार कार्यक्रम आत्मा जिला धमतरी से जुड़कर अपने काम को नया आयाम दे रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि खेत कैसे तैयार किया जाता है, हल्दी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम या महीना कौन सा है, हार्वेस्टिंग का क्या तरीका होना चाहिए और इस खेती से जुड़ी सावधानियां एवं बारीक जानकारियां आज हम उनसे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय जवाहर संगवारी हो। आज हम मिलने वाले हैं हल्दी के कृषक श्री उमित साहू जी से। वो एक बड़े पैमाने पे हल्दी का उत्पादन कर रहे हैं और हल्दी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की फसलें भी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी फसलें जैविक होती हैं और वो ज़्यादातर चीज़ें जैसे खाद, कीटनाशक इत्यादि खुद तैयार करते हैं। उमित जी, आपका हमारे चैनल फार्मिंग एवरीथिंग में स्वागत है। हमारे दर्शकों को आपका परिचय दीजिए प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम उमित साहू है और मैं धमतरी ज़िले के कुरुद ब्लॉक के गोजी गांव का निवासी हूं। और क्वालिफ़िकेशन की बात है तो मैं बी बायोटेक हूं, 2010 बैच का पास आउट हूं और उसके तुरंत बाद से ही मैं खेती स्टार्ट किया हूं। पहले थोड़े कम एरिया में करता था, अभी पूरे 45 एकड़ में लगभग खेती करता हूं मैं और पूरी फसल मेरी जैविक रहती है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ये हल्दी की खेती करने का मन कैसे बनाया? जी, हम लोग क्या है जैविक खेती करते हैं तो हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे रहता है कि हमको लो मैनेजमेंट वाली खेती करनी रहती है। हाई मैनेजमेंट वाली खेती जैविक में करना थोड़ा मुश्किल रहता है। जब हमारा पूरा फील्ड जैविक हो जाता है, एकदम 100% 5-10 साल हो जाता है, उसके बाद हम लोग हाई मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अभी हम लोग को ऐसी फसल का चुनाव करना था जिसमें सबसे कम मैनेजमेंट लगे, तो हम जनरली घरों में देखते हैं कि हल्दी कहीं भी फेंक देते हैं और वो हो जाता है अपने आप और अच्छा खासा प्रोडक्शन आ जाता है बिना मैनेजमेंट के, तो इसलिए हमने हल्दी का चुनाव किया। ये जो अभी हम हल्दी के खेत में हैं, ये कौन से किस्म की हल्दी लगी हुई है सर? सर, ये केरल की वैरायटी है प्रगति। अच्छा। और ये 6 महीने में हार्वेस्ट करने लायक हो जाती है। आप चाहे तो इसको और रख सकते हैं, लेकिन 6 महीने में आप इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी हल्दियों का लगभग 8 महीने आपको रखना ही पड़ता है। सर, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि ये हल्दी की खेती करने के लिए आपने क्या कहीं से प्रशिक्षण लिया है, कोई मार्गदर्शन कहीं से लिया है, या आपको यानी ये हल्दी की खेती करने का कहाँ से ज्ञान आया सर? सर, ऐसे ट्रेनिंग तो नहीं लिया है, अब लोगों से मिला था जो हल्दी की खेती करते हैं, उनसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहीं से नहीं लिया है हमने। अच्छा, यानी पहले से जो अनुभवी लोग हैं उनके मार्गदर्शन में उनसे पूछ के ये काम हम शुरू कर रहे हैं सर। ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है मैं उन लोग से मिला हूँ और उन लोग का काम देखा हूँ, उन लोग से समझा, उन लोग कितना कम मैनेजमेंट में हल्दी की खेती कर लेते हैं। वही कम मैनेजमेंट को देखने के कारण ही मैं हल्दी का चुनाव किया हूँ। तो ये हल्दी का उत्पादन करने के लिए बेस्ट मौसम या बेस्ट महीना कौन सा होना चाहिए सर? वैसे देखा जाए तो सर कि हल्दी 15 अप्रैल से
चालू हो जाता है सोइंग करना। आप जितना जल्दी सोइंग करेंगे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आने का चांसेस उतना ही रहेगा। ये जो 15 जून बता रहा हूँ वो आखिरी डेट है इसका सोइंग का। अच्छा अच्छा हाँ, आप 15 अप्रैल से कभी भी कर सकते हैं इसको। 15 अप्रैल से 15 जून बेस्ट है, आप ये कह रहे हैं सर? 15 अप्रैल से आप 15 मई तक करेंगे तो आपको मैक्सिमम यील्ड आएगा। 15 मई के बाद करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा यील्ड। अच्छा अच्छा। जो यहाँ केरल के लोग हैं वो 15 अप्रैल से इसका सोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उमित जी, हमारे कृषक भाइयों को ये बताइए कि ये प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या चरण होगा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को कम से कम 2 बार प्लाऊ चलाना पड़ता है, उसके बाद कल्टीवेटर चलाना पड़ता है, फिर 2 बार हम लोग को रोटावेटर चलाना पड़ता है। उससे ये सब तैयारी करने से पहले ही हम लोग को पहले गोबर खाद वगैरह डाल लेना है। रॉक फॉस्फेट वगैरह भी हम लोग उसी समय डाल लेते हैं। थोड़ा बहुत प्रोसेस्ड रॉक फॉस्फेट जो अपन बनाए रहते हैं उसको बचाए रहते हैं बाद के लिए। तो सबसे पहला काम तो अपन खेत तैयारी किए, उसके बाद इसका बेड तैयार करना सबसे मेन रहता है। इसमें बेड हम लोग सही तैयार करेंगे ट्रैक्टर वगैरह से तो हम लोग को हार्वेस्टिंग में फ़ायदा होगा। हार्वेस्टिंग में हमारा समय बचेगा और बेड सही तैयार होगा। अगर हार्वेस्टिंग हम लोग ट्रैक्टर से कर पाएँ तो उससे हमारा समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो सबसे पहले तो बेड तैयार कर लिया ट्रैक्टर से ही। उसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि पहले बेड का चेक करना है कि कहीं ज़्यादा गहरा हो गया है तो उसको लेवल करने या फिर ऐसा बनाना है कि पानी ना रुके। और उसके बाद हम लोग को सोइंग करना है बस। फिर क्या करना रहेगा सर? सोविंग के बाद फिर वो मल्चिंग वगैरह की, जैसे आपको अगर हैंड वीडिंग करने का टाइम नहीं है तो आप मल्चिंग करके छोड़ सकते हैं। और ड्रिप वगैरह से अगर आपको कोई भी खाद देना है तो वो देते रहिए। और जैसे आप मल्चिंग नहीं करना चाहते, मतलब पॉलीथीन का मल्चिंग नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल पैरे वैरे का भी मल्चिंग कर सकते हैं। वो भी लगभग 1.5-2 महीने आपका वीड को कवर कर देता है। उसके बाद जो वीड आते हैं उनकी हैंड वीडिंग करके उसको मेड़ में ही डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए तो वो खाद का काम भी करता है। वो हम लोग यही प्रक्रिया अपनाए हैं अभी इस बार। अच्छा सर, जैसे जब ये तैयार हो जाएगी फसल तो जब हमको हार्वेस्टिंग करना रहेगा तब क्या प्रोसेस रहेगा सर? हार्वेस्टिंग में सर जैसे प्लाऊ होता है, प्लाऊ से बहुत अच्छा बनता है हार्वेस्टिंग इसका। जी जी। ट्रैक्टर का दोनों चक्का तो नाली में आ जाता है और प्लाऊ से ये पूरा उखड़ते जाता है, फिर हम लोग को उसको बिनना है बस। अच्छा, यानी कोई खास एकदम ऐसा प्रोसेस नहीं, बहुत टेक्निकलिटी नहीं है सर इसमें? टेक्निकल नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये जैसे हम मान लीजिए एवरेज लेते हैं 1 एकड़ का कोई जगह है, तो वो उस 1 एकड़ में हमको हल्दी कितना लगेगा, कितना समय लगेगा, कुल लागत क्या आएगी, कुल उत्पादन क्या होगा, कितना मूल्य लगेगा, ये बताइए सर। जैसे हमारा जो वैरायटी है प्रगति, इसमें 6 से 8 क्विंटल आपको सीड लगेगा 1 क्विंटल में सर? 1 एकड़ में सर। तो लगभग आप सीड खरीदते हैं तो 25 रुपये के आसपास पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए उसको। 6 क्विंटल का जी लगभग 15,000 के आसपास जी, 15 से 20,000 मान लीजिए। और उसके बाद इसको कम से कम 20 लेबर चाहिए रहते हैं सोइंग कराने के लिए, तो 20 लेबर का उस समय लग जाता है जी। हैंड वीडिंग जब कराएंगे उस समय 20 लेबर के आसपास कम से कम लगेंगे फिर भी। और मिट्टी चढ़ाएंगे तो भी वैसे ही लगेगा। तो टोटल खर्चा आपका लगभग 50,000 के आसपास चला जाएगा। प्रति एकड़ 50,000 सर? 50,000 आपको खर्चा करना ही है जी। और इसमें कुल उत्पादन कितना प्राप्त हो जाएगा सर? वैसे उत्पादन हम एक मिनिमम ले तो 10 टन आ जाता है 100 कुंटल के आसपास। अगर हम लोग ठीक ठाक मैनेज कर लेते हैं, जड़ गलन की समस्या को रोक लेते हैं तो 10 टन के आसपास उत्पादन इसका आ जाता है। अच्छा। और रही बात प्रॉफिट की तो वो आपके प्रोसेसिंग के ऊपर है, आप कैसे कच्चा माल बेच रहे हैं कि उसको पाउडर फॉर्म में बेच रहे हैं, उस पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। अच्छा, तब भी सर मिनिमम कितना कमा लेगा एक किसान? मिनिमम सर अब आप 12 ही रुपये जो मार्केट का थोक रेट है, 12 रुपये 10 रुपये 12 रुपये में ही बिकता है हल्दी, कच्चा हल्दी। जी जी। अगर आप कुछ मार्केट जमा लिए जैसे हल्दी शादी वादी के टाइम तो उसमें आपको 40-50 रुपये भी मिल जाता है। अच्छा जी। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग आप कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होती है जो लगभग 12 रुपये में उन लोग खरीदते हैं, सीड उन लोग देते हैं, 12 रुपये में खरीदते हैं जी। ठीक है सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इसमें कुल समय कितना लग जाएगा, यानी कि एक हमने खेत तैयार किया और फिर अपन हार्वेस्ट करा, तो ये बीज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? कम से कम 6 महीना तो लगता ही है।
अच्छा। इसका ये 6 महीने का क्रॉप है और आप इसको जैसा आप सुविधा के अनुसार इसको 7, 8, 9 महीने तक भी ले जा सकते हैं। अच्छा। इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। अच्छा, यानी हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको खींच भी सकते हैं। लंबा खींच सकते हैं कम से कम, लेकिन 6 महीने रहना चाहिए। कम से कम 6 महीना तो आपको रखना ही पड़ेगा क्रॉप को। अच्छा, यानी कि अगर जैसा आप जानकारी दे रहे हैं सर, तो ये 6 महीने की क्रॉप है मिनिमम, जिसमें करीब 50,000 रुपये की प्रति एकड़ की लागत है और जिसमें 10 टन करीब हल्दी प्राप्त हो जाएगी, जो कि 10 से 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक ही जाती है। 1 लाख से 1,20,000 का मिनिमम आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 50,000 से 70,000 के आसपास आपका फ़ायदा ही है। फ़ायदा है। अच्छा, ठीक सर। इसमें सर ये हल्दी की खेती करने के लिए मुख्य सावधानियाँ क्या क्या हैं सर? सर अब इसमें आपको वही पानी का नहीं रुकना चाहिए, बाकी और कोई ख़ास सावधानी नहीं है। और हाँ, जड़ का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ट्राइकोडर्मा वगैरह से। अच्छा। क्योंकि इसमें जड़ गलना ही मेन समस्या है, बाकी और कोई समस्या नहीं आती जी। ये ट्राइकोडर्मा, ये रॉक फॉस्फेट आप बता रहे हैं सर, ये कहाँ उपलब्ध होगा सर आपको? सर ट्राइकोडर्मा तो आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा और रॉक फॉस्फेट सर आपको ऑर्डर से मंगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी मंगाए हैं एमपी से। जी। एमपी सागर से मंगाया है। अच्छा, ठीक सर। ये कीमती जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।